जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे प्रभु बालक मारुति को आकाश में उड़ना सिखलाओ, सिखलाओ देवा सिखलाओ, आकाश में उड़ना सिखलाओ। मारुति का हाथ पकड़ लो प्रभु, अपने हाथों से उठाओ प्रभु, अपने संग सन्नभ आंगन में मारुति बालक को उड़ाओ प्रभु। हे पवन देव इस पवन पुत्र को प्रभु उड़ने की शिक्षा दो। हे वायुदेव वायुनंदन को अंबर छूने की शिक्षा दो। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे बालक पिता पवन देव, कहाँ हैं आप? हमें आपसे उड़ना सीखना है। कृपया प्रकट हो। मारुति मारुति मारुति। मारुति, हम तुम्हारे सामने हैं पुत्र। हे पवन देव, मारुति की उड़ने की शिक्षा का भार हम आप पर सौंपते हैं। आज से मारुति को उड़ने की शिक्षा आपको देनी होगी पवन देव। महाराज केसरी, आज से मारुति हमारे सानिध्य में ही उड़ने की शिक्षा ग्रहण करेगा। हमने वचन दिया था कि उनको अपनी दिव्य शक्तियां देंगे, किंतु आपको हमें एक वचन देना होगा। आज्ञा दें कुल देवता। आज से मारुति पर आपका अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उसके उड़ने की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। उसके प्रत्येक हित और अहित का भार हम पर होगा। हे पवन देव, आपने सदा हमारी संकट काल में सहायता की है। जो आप कहेंगे वो स्वीकार है प्रभु। किंतु हम तो सदा मारुति का ध्यान अवश्य रखेंगे। किसी के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं हम अपने हृदय के टुकड़े को।
पिताजी, आप हमें इस वन में कहाँ ले आए? आप तो हमें उड़ने की शिक्षा देने वाले हैं। मारुति, उड़ने से पहले कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। यही बताने के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। अवश्य पिताजी, मैं ध्यान से सुनूंगा। मारुति, इस संसार में उड़ने के लिए वायु का सहयोग आवश्यक होता है और इस कार्य में वायु का साथ 49 मारुत देते हैं, जिनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। भिन्न भिन्न कार्य? वो कैसे पिताजी? मारुति, वायु के अनेकों कार्य होते हैं, जैसे सबको जीवन देने वाली प्राण वायु, जो सांस हम छोड़ते हैं अपान वायु, समुद्र से जल सोकर धरती पर वर्षा करने वाली संभा वायु, आकाश में संचारित उड़ान वायु, आंधी लाने वाली झांझा वायु, जल में रहने वाली आवाह वायु और बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली परिवाह वायु। 49 तरीके के वायु? हाँ मारुति, 49 मारुत ये सब कार्य करते हैं। वे ही वायु को संचालित और नियंत्रित करते हैं। इसलिए तुम्हें सभी 49 मारुतों का आवाहन करना होगा, जिनके कारण कोई भी प्राणी वायु में उड़ सकता है। अब तुम सभी 49 मारुतों का आवाहन करो। हे पूज्य मारुत देवताओं, आप सब मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित करें। मैं पवन पुत्र मारुति आपका आह्वान करता हूँ। पिताजी, आज से आप मेरे गुरु भी हो गए। वैसे भी हर पिता जाने अनजाने में अपने पुत्र का गुरु ही होता है। हम मारुतों का देवता पवन देव को प्रणाम। हमारे लिए क्या आज्ञा है देव? प्रिय मारुत गणों, ये मारुति है, मेरा धर्मपुत्र। और उसकी प्रबल इच्छा है कि ये भी आकाश में उड़े। और मेरा पुत्र होने के नाते ये इसका अधिकार भी है। और इसके लिए आप सबके आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। मारुति आपका पुत्र है, इसलिए उड़ना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा पूरा सहयोग मारुति के साथ है। पिताजी,
वैसे भी हर पिता जाने अनजाने में अपने पुत्र का गुरु ही होता है। मारुति, अब तुम मेरे शिष्य भी हो। आज से तुम्हारे उड़ने की शिक्षा प्रारंभ होती है। पवन पुत्र मारुति, मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति। मारुति, सबसे पहले मैं तुम्हें वायुमंडल का भ्रमण कराऊंगा, जहां तुम्हें उड़ना है, ताकि तुम्हें वायुमंडल का ज्ञान हो सके और उड़ते समय कैसा लगता है इसका आभास भी हो जाए। हम अपने प्रिय नाती को कभी भी यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे पावन देव। उसकी सुरक्षा हेतु सदैव उसके साथ बने रहेंगे। यहाँ से सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है और उड़ने में बहुत आनंद आ रहा है। हाँ मारुति, जब तुम उड़ना सीखने के पश्चात स्वयं उड़ोगे तो और भी आनंद आएगा। मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह अपने को वायुमंडल में दिशा देनी है और कैसे अपने शरीर को वायु पर छोड़ना है। ध्यान से सुनो और समझो। जी गुरुजी, मैं ध्यान से सुनूंगा। आप बताइए। मारुति, सबसे पहले तुम्हें वायु के बहने की दिशा में अपने शरीर को छोड़ना है। जिस तरह पानी पर कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो वो स्वतः ही पानी की दिशा में अपने आप बहने लगती है, ठीक वैसे ही गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है। लग रहा है जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं सूखे पत्ते की तरह उड़ रहा हूँ। मारुति, अब तुम अपने भीतर की वायु को बाहर की वायु के समानांतर बनाने का प्रयास करो। इससे तुम वायु को नियंत्रित कर सकोगे और मन चाहे दिशा में उड़ सकोगे।
अब मैं समझ गया गुरुदेव। अब मैं उड़ सकता हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए। नहीं मारुति, अभी तुम्हारा अभ्यास पक्का नहीं हुआ है। गुरुदेव, मैं उड़ सकता हूँ। अब देखिए, मैं वायु को समांतर बनाता हूँ, तब आप छोड़ देना। ठीक है मारुति, सबसे पहले तुम अपने भीतर वायु का आभास करो और अपने शरीर को वायु के समान हल्का होने दो।